रुपेश पाठक से बातचीत कराएंगे। खेसारी लाल यादव से लेकर कई सेलिब्रिटी स्टार को जो हार हुए हैं चाहे जीत हुए हैं, मैं जानकारी लेंगे कि किस तरह से हारे हैं और जीते हैं। ये मैं अपने दर्शकों के दिखा दें। यहीं आचार्य रुपेश पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं, आरती न्यूज पर लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश पाठक जी, आप तो जो बताए वही हो गया। खेसारी लाल यादव के, ज्योति सिंह के, तरह तरह सेलिब्रिटी लोग के यही हो गया जो आपने बताया आरती न्यूज के कैमरे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आज भी जुड़ने के लिए। धन्यवाद मनीष जी। आरती न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और देखिए होता क्या है कि ग्रह महादशाओं का सब चक्र है। मैं आपको पहले ही संकेत दे दिया था, खेसारी जी हों या फिर ज्योति सिंह जी हों या फिर ठीक है खेसारी लाल यादव इतना बम्पर वोट मिला, लेकिन क्या ग्रह चल रहा है कि विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कैसे हार गए, थोड़ा विशेष रूप में जनता को बताएंगे, उनका फैन को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होता क्या है मनीष जी कि कई बार देखा गया है कि बहुत जब आप प्रसन्न हो जाएं तो किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बातें ना बोल दें कि बाद में आपके लिए वो परेशानी का सबब बन जाए। और कुछ ग्रह महादशाओं का भी चक्र होता है जो खेसारी जी के साथ था, जैसे गुरु चांडाल योग। आप बहुत ही बेहतर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपको डाइवर्ट कर देता है। डाइवर्ट होने के क्रम में आप रास्ते से भटक जाते हैं। तो खेसारी जी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। और आप देख रहे हो कि उनकी कुंडली जो बनाया गया है उसमें सारा चीज वर्णित है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस समय नहीं होना चाहिए था, उनको किस समय नामांकन करने जाना चाहिए था, वो उन्होंने ध्यान नहीं रखा। चूंकि उत्साह में आके उन्होंने समय का ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनकी ये स्थिति हुई, हाशिए पर वो चले गए। हालांकि बेशक मैं कहूँगा कि वो एक नेता और अभिनेता में वो एक शीर्ष पे हैं, नेता में वो सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आने वाला बहुत समय है और अच्छे करेंगे, मेरी शुभकामना है। बिल्कुल। लेकिन खेसारी लाल यादव कब तक ले ये राजनेता में हो जाएंगे, थोड़ा विशेष रूप में आने वाला भी भविष्य बताएंगे तो अच्छा लगेगा उनको, फैनों को। अभी तो वर्तमान में मनीष जी मैं कहूँ तो अभी तो 5 साल उनको तो अभी रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल अभी कुछ दिख नहीं रहा है। 2030 तक तो उनके कुंडली में इस तरह का कोई राजयोग दिख नहीं रहा है। जो राजयोग अगर दिख नहीं रहा है तो आप अभिनेता हैं, सक्सेस अभिनेता हैं, आप सफल व्यक्ति हैं, लेकिन आप अभिनेता हैं, लेकिन नेता आप अभी बनने का योग नहीं है। जो उनकी कुंडली साफ दर्शा रही है कि वो अभी नेता नहीं बन सकते हैं, इसलिए कि परिपक्व नहीं है और अभी उनकी दशा और महादशा वो नेता के लायक है नहीं। बिल्कुल। लेकिन जबरदस्त तरीके से वोट भी ले आ दिए निर्दलीय जो पवन सिंह के औरत हैं ज्योति सिंह, उनका क्या कुंडली कह रहा है? देखिए इनको भी जो है, मैं तो आपको उसी दिन, इससे पहले मैं घोषित कर दिया था, मैं बता भी दिया था आपको, संकेत दे ही दिया था कि ज्योति सिंह और खेसारी जी अभी इनको थोड़ा मेहनत करना है। ज्योति जी भी बहुत उल्लास में आके और बहुत ये फास्ट कदम उठा ली जो इनको नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि इनकी भी अभी समय जो चल रही है ये इनको दौड़ भाग परेशानी का समय है। दिखेगा बहुत कुछ आने का, लेकिन वो आएगा नहीं। तो वो अभी उनका इसी तरह का समय चल रहा है। और ये वही मैं जैसे आपको बताया ना, एक राहु परेशान करता है, राहु दौड़ाता है, घुमाता है। आपको लगेगा कि सुबह में बहुत अच्छा समाचार आ जाएगा, रात में बड़े बड़े मीटिंग हुए हैं, कल से जो है डील फाइनल हो जाएगा, लेकिन सुबह में ऐसा लगता है कि नहीं, अब अभी रुक जाइए, फिर आपको बताते हैं। तो वही जस्ट लाइक वही चीज़ें जो है ज्योति जी के साथ भी हुई। ज्योति जी भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दी, जिसके कारण उनको इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन आनंद सिंह आप बोल दिए थे भाई कि जीत रहे हैं, क्या हुए? देखिए है क्या कि क्या कहता है मनीष जी, अनंत सिंह जी की बृहस्पति काफी उच्च हैं। बिल्कुल। और बृहस्पति जिनके उच्च होते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आयु आरोग्य संपन्नता बौद्धिकता, हर वो चीज उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। वो राजयोग लेके ही वो व्यक्ति आता है। वो कहीं रहें, अगर वो जेल के अंदर रहें या बाहर रहें या भीतर रहें, उनका जो योग बन रहा था, जो उनकी कुंडली कह रही थी, वो कुंडली के अनुसार आप देख रहे हैं कि मैं तो पहले ही आपको बता दिया था कि उनको तो तैयारी पहले ही करनी होगी कि अचानक उनके यहाँ भीड़ जुट जाएगा तो व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, जिसके कारण उनको तो पहले ही, तो कहने का मतलब है कि जब भीड़ जुटेगी तभी ना कि आप जीतेंगे, जीतेंगे तभी आपके यहाँ भीड़ जुटेगी। ठीक है। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार, आप तो बोल दिए थे कि नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन ये सीट लेकर
थोड़ा खलबली मच गया है कि किसको बैठाया जाए, क्या संकेत देंगे, क्या निर्णय आ रहा है उनका भाग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं थे और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्योंकि नीतीश जी की कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी इस तरह का कोई ऑप्शन उनके अलावे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि नीतीश जी को के ना अभी कोई आगे दिख रहा है ना नीतीश जी के पीछे दिख रहा है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, नीतीश जी ही नेता हैं और सर्वमान्य है और नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। फिर सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर हमारे साथ रुपेश पाठक इस वक्त बोल दिए हैं। खलबली मच गया है नेता में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन आज भाग खुल गया है, कुंडली खुल गया है कि नीतीश कुमार रहेंगे। यह सबसे बड़ी खबर, लेकिन होर्डिंग बैनर लग गया है कि वहीं बूढ़ा शेर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि शेर तो शेर है। हाँ। शेर जब बूढ़ा हो जाता है ना, उसकी तजुर्बा बोलती है। हाँ। वो व्यक्ति नहीं चलता लेकिन उसका तजुर्बा चलता है। तो नीतीश कुमार जो व्यक्ति हैं, इनका तजुर्बा काम करता है। हाँ। इस व्यक्ति का तजुर्बा ही काम करता है जो आज हम आप यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी सारी चीजें, इतनी व्यवस्थाएं, सारा चीज हो चुकी है, 1 मिनट लाइन नहीं कटना है और भी सारी व्यवस्थाएं निश्चिंत होकर चीजें चल रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इस बूढ़ा शेर का तो बहुत बड़ा योगदान है। ये संकेत बाबा दे दी हैं, उनका भाग खुल गया है। ये सबसे बड़ी खबर, कोई नहीं लेकिन नीतीश कुमार रहेगा। ये सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार इस वक्त मुख्यमंत्री बिहार के रहेंगे, 5 साल रहेंगे। निसंदेह अभी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, इनको रहना ही है। हाँ। एकदम सबसे पहली बात तो एक विकल्प नहीं है दोनों के पास। हाँ। न नीतीश जी के पास विकल्प है कि दौड़ के उधर चल जाए, न भाजपा के पास विकल्प है। तो सबसे पहली बात तो कि ये देख के चलना है। लेकिन अगर कुंडली के अनुसार भी देखा जाए, चूंकि ग्रह है ना, ग्रह सिस्टम ऐसे सेट होता है ना कि आप एकत्रित हो जाएं। तो उसी तरीके से नीतीश जी और ये एनडीए की जो बहुमत, इतनी बड़ी बहुमत प्राप्त हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं ग्रह महादशाओं का बहुत बड़ा ही योग बना है। पाठक जी, मैं तेजस्वी से बात जुड़ा हुआ खबर बताइए। तेजस्वी एकदम कम सीटों पर लपेट गए, सिमट गए, ये कैसे? तेजस्वी या तेज प्रताप जी? तेजस्वी जी जीत गए हैं। हाँ। तेजस्वी जी जीत गए हैं, लेकिन कम सीट आया है, क्या लग रहा है? देखिए, कहा जाता है ना कि सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखना होगा। थोड़ा सा आपको, जैसे कहीं कहीं कुछ कमियां क्या हुई हैं कि होने से पहले चीजें, डिप्यूटी सीएम आप देखेंगे, कोई काम करने से पहले अगर आप उस चीज को 10 व्यक्ति को अगर बोल देते हैं, वो काम खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की, चूंकि व्यक्ति का जवान, आप 10 बार किसी को विधायक जी पुकार दीजिए, जीवन में एक मुखिया नहीं बन पाएगा वो। तो उसी तरीके से कई शब्दों में कमी हुई है कहीं ना कहीं। हर जगह जो है सीएम साहब या डिप्टी सीएम साहब, इनको बधाई दे रहे हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से बचनी चाहिए थी, क्योंकि नज़र भी लगता है, कभी कभी अपना भी नज़र लगता है। बहुत अच्छे कपड़े पहन के निकलिए और बार बार आप देखेंगे तो कभी देखेंगे या तो उस पर दाल गिर जाएगा या चाय पीते वक्त चाय गिर जाएगा। तो इस तरह की चीजें उस पे होती है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अभी 5 साल तो इनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में ही इनको काम करना होगा और बहुत कम सीट होने के बावजूद भी इनको अपनी कमी जो है उसको आंकना होगा और चीजों को देख के इनको चलना होगा। ठीक है, लेकिन तेज प्रताप यादव के क्या उम्मीद है? उनका भाई है, क्या बीजेपी में आ जाएंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये बीजेपी में आ जाएं या आरजेडी में जाएं वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि उनकी कुंडली के अनुसार अगर तेज प्रताप जी की कुंडली देखा जाए तो तेज प्रताप जी हार के भी जीत गए हैं, इसलिए कि उनकी कुंडली में राजयोग है। और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जैसे भी हो राजयोग उनको प्राप्त होगा। जो उनके एक कुशल नेतृत्वकर्ता का जो काम होता है वो उन्होंने किया है, वो दर्शाया है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनकी कुंडली जो बता रही है, उनकी कुंडली बता रही है कि एक राजनेता, कुशल राजनेता, वो हारने के बावजूद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेंगे और फिर उनको कुछ न कोई इस तरह का जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी और अच्छे तरीके से निर्वहन करेंगे। ये उनकी कुंडली बता रही है। लेकिन नया एक जनसुराज पार्टी है, लेकिन खाता भी नहीं खुला, कई दावा भी किए थे प्रशांत किशोर, क्या उनका कुंडली कह रहा है? थोड़ा ये विशेष रूप में जनता को बताएंगे।
देखिए होता क्या है कि कभी कभी होता है ना, बड़े मुंह छोटी बात। सबसे बड़ी बात है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं ही अच्छा हूं और बाकी सब खराब हैं, ये चीजें गलत बात है। तो उनके द्वारा ये जो नैरेटिव, ये जो चीजें फैलाई गई, ये गलत है, वो गलत है, फलना। अरे भाई, सीधी सी बात है कि हमारे बगल वाले अगर अच्छे नहीं हैं, वो बुरे हैं, तो उनसे 10 कदम आगे हम बढ़ जाएंगे ना, कि उनके पीछे पैर पकड़ के खींचने से कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीजें जो उनके द्वारा हुई, वो उनके लिए एक ऐसा बम का काम किया कि उनका बना बनाया सारा इमारत वो ढा दिया। लेकिन एक भी नहीं आया सीट। इसलिए ना, चूंकि घमंड एक ऐसा चीज है ना, ईश्वर का सबसे पहला आहार है घमंड, और किसी भी व्यक्ति में घमंड नहीं आना चाहिए। उस व्यक्ति में अहंकार, बोलने का, किसी से मिलने का, कोई व्यक्ति प्रसाद दे रहा है, तिलक लगा रहा है, तुरंत हटा लेना, कोई व्यक्ति प्रसाद दे रहा है, धीरे से उसको नीचे बिक देना, कोई व्यक्ति माला पिन्हा रहा है, माला उतार के हटा देना। तो ये सब चीजें चूंकि देखिए, ठीक है, लेकिन जन सुराज पार्टी से रितेश पांडे भी खड़ा थे, मनीष कश्यप खड़े थे, क्या लग रहा है उन लोग के क्या या भाग कह रहा है? सबसे बड़ी बात है कि मनीष जी, आप अगर जिस नाव में छेद हो और उस नाव से अगर आप यात्रा करते हैं, तो आधी रास्ते में तो पानी भरेगी। आप बहुत भाग्यवान हो सकते हैं और तैरने भी आपको आता हो, लेकिन समुद्र के सतह में जब आप चले जाते हैं, बीच में चले जाते हैं, तो बच के आप कहाँ जाएंगे? वो नाव में पानी डूबे भरेगा कि तो आपको डूबना है। तो कहीं न कहीं इस तरीके का, इसी तरह के चीज़ों का शिकार ये लोग भी हुए हैं, और शिकार हुए हैं, और उसी का सामना करना पड़ा है इन लोगों को भी। बिल्कुल। ये देखिए, रुपेश पाठक हैं, आचार्य रुपेश पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, लाइव बात कर रहे हैं कि कौन क्या हार जीत पर ये कैसे भाग, ये अगर आपसे अगर लोग चाहता है बातचीत करना, भाग दिखाना, लोग कैसे कैसे संपर्क करेंगे, बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल मनीष जी, चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं आपके साथ में कि मेरा कार्यालय पटना, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, सभी जगह है। पटना में मैं बैठता हूं बोरिंग रोड में, बोरिंग रोड में कृष्णा अपार्टमेंट के निकट मेरा कार्यालय है। नंबर बताएंगे? नंबर हमारे यहाँ आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। नंबर मेरा है 9122220000, 91 3 बार 2 और 3 बार 0, और दूसरा नंबर है 9931306046, 99 31 30 60 46। ये 2 नंबर अभी संचालित है हमारे पास। लेकिन सरकारी काम में भी ज्यादा आप देखे जाते हैं, कहाँ कहाँ सरकारी काम में अपना काम किए हैं? जी जी मनीष जी, मैं 24 देशों में अपना सेवा दे चुका हूं, और मैं नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल पावर में मैं 4 साल सेवा दिया। झारखंड गवर्नमेंट में मैं वास्तु सलाहकार के पद पे नियुक्त रहा 4 साल, वहाँ कई सारे प्लांट फैक्ट्रियाँ में लगवाया हूँ रघुवर दास जी के शासनकाल में। उसके बाद मुंबई में जीवीके ज्वाइन किया, एयरपोर्ट हमने बनवाया, नवी मुंबई एयरपोर्ट। और मुंबई में भी कई सारे लोगों का, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सेलिब्रिटी हैं, जिनका ऑफिस, कार्यालय, घर हमने डिजाइन किया, वास्तु उसका किया। वर्तमान में मेरा एक कार्यालय मुंबई में भी है, और जहां मैं अभी बैठता हूं, और एक सेलिब्रिटी के साथ में ही है। यही मेरा काम है, और मैं प्रयास करता हूं कि हमसे जो भी बेहतर हो, दुनिया के अलावे अपने में जहां का रहने वाला हूं, हमारे अपनों के बीच में भी जो हमारे लोग परेशान हैं, जो परेशान होने के बावजूद उनको कुछ दिख नहीं रहा हो, तो उनके लिए मैं क्या मार्ग प्रशस्त कर पाऊं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पटना में एक कार्यालय की स्थापना की है। और हमारे लोग से काफी लोग जुड़े हुए हैं, आते हैं जाते हैं, हमसे जो भी बन पाता है मैं उनको निष्कर्ष बताता हूँ, रास्ता बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य रुपेश पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, और खास बातचीत किए भाई, कौन क्या बनेंगे, भाग इनका खुल गया कुंडली में। ये सबसे बड़ी खबर, कितने ये कुंडली है भाई यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार, अब की बार नीतीश कुमार रहेंगे। आप लोग, नेता लोग समझ जाइए, जनता समझ जाइए, ये आचार्य रुपेश पाठक के मोहर लग गया है कि नीतीश कुमार रहेंगे तो रहेंगे भाई। मैं 2 चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा। जैसे आप देखते हैं, ये नंदकिशोर यादव जी की कुंडली है, ठीक है। नंदकिशोर यादव जी बेशक वो विधायक नहीं बन पाए, लेकिन नंदकिशोर यादव जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। उनका कुंडली के है वो नंदकिशोर यादव जी, जो पटना से सिटी से पहले एमएलए होते थे, विधानसभा अध्यक्ष भी हाल फिलहाल तक थे,
और अब इस बार वो चुनाव नहीं लड़े तो उनको वो बैठ गए, लेकिन उनकी कुंडली के अनुसार जो जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रहे थे उससे बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है, और राजयोग नहीं महाराज योग उनको प्राप्त होने जा रही है, जो एक ऐसे योग बना रही है, ऐसा पद का ग्रहण उनको कराया जा रहा है कि जो जिस पद पे थे वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा पद उनको मिलने जा रहा है, ये कुंडली के अनुसार। बाकी और बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप अभी पटना सिटी में जो व्यक्ति अभी खड़ा हुए हैं कुशवाहा जी, तो उनकी भी कुंडली बता रही है, वो उनकी कुंडली भी राजयोग बना रही है। उनको भी चूंकि एमएलए तो बन चुके हैं, एमएलए के बाद भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सार्वजनिक कर देना चाहता हूं, और फिर आप मेरे पास आइएगा और वो सारी चीजें आप देखिएगा, वो सारी चीजें सत्य साबित होगी। बिल्कुल सत बात हो ही गया जिसको बोले आप जी, मैं जो जिनके विषय में बताया तो उनका तो सत्य हो ही गया, क्योंकि जितना आपका क्वेश्चन था उतना ही हमने आंसर दिया। लेकिन आज मैं जिन भी लोगों के विषय में बताया हूं आप देखेंगे, और फिर पुनः आप हमारे पास आप आएंगे और तो मैं फिर नीतीश कुमार बनेंगे। बिल्कुल नीतीश कुमार ही बनेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, अर्थ लाइव, पटना, बिहार।